हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हमारे मेडाइवल हिस्ट्री के जो टॉपिक है हमारा पोस्ट गुप्ता का, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर्स में हमने हमारे जो मैत्रिकास थे उनको देखा था। आज हम हमारे मखौरीज ऑफ कन्नौज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये जो यहाँ पे आप स्लाइड देख रहे हो, ये मेरे टेलीग्राम के चैनल की है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको लेक्चर्स के जो पीडीएफ्स होंगे वो आपको इजीली अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप इस चैनल को यहाँ पर क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो, और यहाँ पर मेरा नेम भी मेंशन है, यहाँ पे चैनल का नेम भी मेंशन है, या आप उसे डायरेक्टली सर्च कर लीजिए, या यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हो। फॉर द पीडीएफ्स फॉर दीज ऑल सीरीज़, जो भी एंशियंट हिस्ट्री की हमने सीरीज़ की है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मिडाइवल हिस्ट्री की करेंगे, उसकी सारी पीडीएफ्स आपको यहाँ पर इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। जब हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे उसकी भी आपको सभी जो पीडीएफ्स होंगी, लेक्चर्स की जो पीडीएफ्स हैं, वो आपको इस हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ से आप इजीली ले सकते हो। तो ये ऑफिशियल चैनल हमने आज लॉन्च किया है। आप इसे अपने स्कैन कर लीजिए टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप अपने लेक्चर्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मखौरीज ऑफ कन्नौज के साथ। तो ये है हमारा मैप जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ से आप मैप को इजीली चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हो। ये भी आपको स्लाइड्स में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आपके पास अगर बुक प्रेजेंट है, हमारे जो हिस्ट्री की मैपिंग की जो बुक होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट सिर्फ ऑप्शनल के लिए ही नहीं है, आप जीएस के लिए भी इस बुक को परचेज कर सकते हो, ताकि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाओ और विजुअलाइज कर पाओ। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, मैपिंग को अच्छे से देखा करो। ये मैंने मैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। साथ में ये वाला मैप भी मखौरीज का जो एरिया है उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको ये मैप प्रोवाइड किया है। ये रहा हमारा मखौरीज का रीजन। मखौरीज ऑफ कन्नौज की बात कर रहे हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मखौरीज ऑफ कन्नौज। मखौरीज ऑफ कन्नौज के साथ आज हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें, जो मखौरीज थे, दे वर द वन ऑफ द feudatories दैट बिकेम इंडिपेंडेंट इन द पोस्ट गुप्ता एरा। अगर पोस्ट गुप्ता एरा की बात करें तो ये भी एक फ्यूडेटरी ही हुआ करते थे पहले। ये भी एक फ्यूडेटरी ही थे, ये भी फ्यूडेटरी से इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंसी को यहाँ पर डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया। फिर बाद में ये एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में जो है वो हमें दिखाई दिए। जो एक तरह से इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया हुआ था, जो मखौरीज थे इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया था, दैट वाज द समानता। इन्होंने एक टाइटल जो था, ये टाइटल जो था समानता का जो टाइटल था, ये इन्होंने एज्यूम किया था। समानता का टाइटल इन्होंने लिया था। समानता का मतलब ही होता है जो फ्यूडेटरीज हुआ करती हैं, सामंत जो थे ये फ्यूडेटरीज ही हुआ करती थी। इसका मतलब एक फ्यूडेटरी ही होता है जिसे सामंत कहा जाता है। ये सामंत हैं जिन्हें फ्यूडेटरीज ही कहा जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो मखौरीज के बारे में हमें कहाँ से पता लगा? हमें मखौरीज के बारे में पता चला जो हमें सील्स और इंस्क्रिप्शंस मिली हैं बहुत सारी जगहों में से। हमें मखौरीज के रिलेटेड बहुत सारी इस तरह की सील्स मिली, एंड हमें इंस्क्रिप्शंस मिली, हमें, जहाँ से हमें मखौरीज के बारे में पता चला।
और ये सब चीज़ें हमें कहाँ से हमने इन सील्स और इन जो इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख जो हैं, ये सील्स जो हैं, इनको हमने कहाँ से जो है वो एक्सकावेट किया है, वो डिस्कवर किया है। दैट इज़ फ्रॉम द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कुछ मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ से कुछ मॉडर्न ज़िले हैं, वहाँ से हमने जो है इनके बारे में हमें पता चला है। मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे हमें पता चला है हमारे मखौरीज़ के सील्स और इंस्क्रिप्शन से। मखौरीज़ के जो सील्स हैं जो हमें मिले, प्लस इनकी इंस्क्रिप्शंस मिली, ये इंस्क्रिप्शंस हमें मिली मॉडर्न यूपी में। उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट्स के मैं नाम यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रही हूँ। वो हैं हमारे फर्रुखाबाद एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से हमें सील्स और इंस्क्रिप्शंस मिली जो हमें मखौरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे। एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, जौनपुर और एक है हमारा बरबंकी डिस्ट्रिक्ट है हमारा। उत्तर प्रदेश में ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो उत्तर प्रदेश से होंगे उन्हें पता होगा, वो इन डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई बिलोंग करता है उन्हें पता होगा कि यहाँ पर कुछ सील्स और इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो हमें मखौरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में से भी मिली हैं और साथ ही साथ बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है पटना, वहाँ से भी हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, सील्स मिले हैं जो हमें मखौरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करें मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट निमाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। यहाँ से भी हमें कुछ सील्स और इंस्क्रिप्शंस मिली हैं विच टेल अस अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ मखौरीज़। तो यहाँ पर मखौरीज़ ने कन्नौज को अपना सेंटर बनाया फॉर द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज, जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हुआ करती थी, पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो चीज़ें चाहिए थी, उन सब चीज़ों को देखने के लिए इन्होंने कन्नौज को अपना सेंटर पॉइंट बनाया। कन्नौज का जो एरिया था, कन्नौज के एरिया को इन्होंने सेंटर बनाया फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमने मखौरीज़ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखा। अब हम यहाँ के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं हम उनके बारे में यहाँ पर छोटा सा डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ मखौरीज़। इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ मखौरीज़। तो मखौरीज़ के जो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे हमारे रूलर, वो हैं हमारे हरिवर्मन मुखारी, जिनका राइन रहा है मिड 6th सेंचुरी CE से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने एक टाइटल लिया था, इन्होंने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, एंड दैट इज महाराजा इन्होंने एक टाइटल लिया था। ये इनकी फिडेटरी पोजीशन को भी यहाँ पर डिनोट कर रहा है। और अगर हम देखें तो जो हमारे हरिवर्मन मखौरी थे, ही वॉज कंटेम्पररी ऑफ कृष्णगुप्ता। ये कृष्णगुप्ता के
कंटेम्परेरी थे, ये कंटेम्परेरी थे ये कृष्ण गुप्ता के ये कंटेम्परेरी थे। और कृष्ण गुप्ता ये फाउंडर थे, हमारे फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ता डायनेसिटी। जो हमारे लेटर गुप्ता की जो डायनेसिटी है, ये उसके फाउंडर हैं कृष्ण गुप्ता। इन्होंने इस डायनेसिटी की जो है स्थापना की, इसके फाउंडर रहे हैं ये। तो कृष्ण गुप्ता के ये कंटेम्परेरी थे हमारे हरिवर्मन मखौरी। इसके बाद आएंगे हमारे अद्वैता वर्मन। He succeeded his father and assumed the title of महाराजा। इन्होंने अपने पिता को सक्सीड करके इन्होंने एक टाइटल लिया, सबसे इंपॉर्टेंट इनका टाइटल है, दैट इज महाराजा। इन्होंने भी महाराजा का टाइटल लिया। इनके बाद आएंगे हमारे ईशान वर्मन, जिनका राइन रहा है 554 CE तक, जिनका राइन 554 CE तक रहा है। एंड कंसीडर द रियल फाउंडर ऑफ मखौरी डायनेसिटी। मखौरी डायनेसिटी के इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है, इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है। मुखारी डायनेसिटी का इन्हें रियल फाउंडर कहा जाता है। एंड ही अडॉप्टेड द टाइटल, और इन्होंने भी एक टाइटल लिया। देखो, टाइटल लेना इनके ब्लड में था, इनकी ब्लड लाइन थी कि हम टाइटल लिए बिना हमें खाना हजम नहीं होगा भाई। हम खाना खाकर हमें अगर हजम करना है तो हमें टाइटल तो लेना ही होगा, क्योंकि इनके पूर्वजों ने भी टाइटल लिया तो इनको भी शौक था कि मैं भी टाइटल लूँगा। तो यहाँ पर टाइटल्स की, यहाँ पर बहुत सारे जो किंग्स होंगे वो टाइटल्स लेंगे। वो टाइटल्स को याद रखना है, क्योंकि कई बार प्री के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं और आए भी हैं। अगर आपने 2025 के PYQs को उठा करके देखा होगा, आपको वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे हमारे इस बार एंशियंट से, मिडाइवल से और मॉडर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज देयर, 16 क्वेश्चन टोटल थे हमारे हिस्ट्री में से। अराउंड द हिस्ट्री हमें 16 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे थे। तो अगर आप 16 तो सही नहीं कर पाओगे वैसे। अगर 16 में से अगर आपने 12, 13, 14 इतने भी अगर आप हिट कर दोगे तो फिर कितने मार्क्स आपके इंक्रीज भी हो सकते हैं, वहाँ पे कितने मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो PYQs देखा करो। PYQs देखने से आपको चीज़ें एनालाइज करनी आपको जो होंगी ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर टाइटल हमारा ईशान वर्मन ने जो लिया था वो टाइटल था महाराजा अधिराजा का। वो टाइटल था महाराजा अधिराजा का। तो ये महाराजा अधिराजा का इन्होंने टाइटल लिया था, विच इज मेंशन्ड इन असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ मध्य प्रदेश। इस चीज़ के बारे में हमें जो जिक्र जो मिलता है वो हमें असीरगढ़ का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, कॉपर प्लेट का जो शिलालेख जो बना हुआ है, वहाँ पर ये हमें मिलेगा मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में है जहाँ पर हमें इस टाइटल के बारे में पता लगा। यहाँ से हमने इसके बारे में अंदाज़ा लगाया कि ये एक टाइटल था विच वॉज एज्यूम्ड बाय और अडॉप्टेड बाय द ईशान वर्मन ऑफ मखौरी डायनेसिटी। जो मखौरी डायनेसिटी के जो राजा थे ईशान वर्मन, उन्होंने ये टाइटल को, महाराजा अधिराजा टाइटल को इन्होंने अडॉप्ट किया था, which is mentioned in the असीरगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो इनका किंगडम था, his kingdom had stretched to आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड
गौड़ा, इन्होंने अपने जो किंगडम था, इन्होंने अपने किंगडम को बहुत ही ज़्यादा जो था वो अपने किंगडम को एक्सटेंड किया था। इन्होंने अपने किंगडम को जो था वो स्ट्रेच किया, इन्होंने एक्सटेंड किया, स्ट्रेच किया या एक्सटेंड किया टू आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तक इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के रीजन तक, उड़ीसा के रीजन के साथ साथ जो गौड़ा का रीजन था, यहाँ तक भी इन्होंने अपने राज्य को एक्सटेंड कर लिया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इन्होंने एक युद्ध भी किया, फॉट अगेंस्ट हुन्स। हुन्स के अगेंस्ट इन्होंने एक वॉर को भी यहाँ पर जो था वो फाइट किया था। इनकी जो वॉर हुई थी वो हुन्स के साथ हुई थी, जिसमें इन्होंने जो हुन्स थे इनको डिफीट कर दिया था, इनको हरा दिया था इनको। और यहाँ पर जो थे, यहाँ हुन्स जो थे, दैट वाज द फ्यूडेटरीज ऑफ बाल आदित्य ऑफ इम्पीरियल गुप्ता फैमिली। इन्होंने यहाँ पर हुन्स को डिफीट कर दिया, जो कि बाल आदित्य के जो इम्पीरियल जो किंग थे उसके फ्यूडेटरीज हुआ करती थी, उनको भी इन्होंने डिफीट कर दिया था। तो हुन्स के डिफीजन के बाद ये हमने देखा हमारे ईशान वर्मन के छोटा सा टॉपिक जिनके बारे में हमने देखा। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हर्ष की जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिलती हैं, हर्ष जो थे उनकी भी लिखी हुई कई इस तरह के शिलालेख हमें मिलते हैं, जहाँ से हमें ये क्लेम करना बहुत ही इजी हो चुका था कि ईशान वर्मन जो थे इन्होंने सुलिकास को भी डिफीट किया था। जो हर्ष के कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, हर्ष इंस्क्रिप्शन भी हमें मिले हैं इस तरह के, जो बताते हैं कि जो ईशान वर्मन थे, ईशान वर्मन जो थे, इन्होंने डिफीट किया था, डिफीटेड सुलिकास। इन्होंने सुलिकास को भी हरा दिया, विच आर प्रोबेबली द चालुक्यास। ये और कोई नहीं, ये चालुक्यास की ही प्रोबेबली, यहाँ पर चालुक्यास की ही बात हो रही है, चालुक्यास की ही बात हो रही है। ये चालुक्यास ही थे जिनको इन्होंने हरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, जो ईशान वर्मन थे उनको ओपोजिशन जो था लेटर गुप्तास की तरफ से, लेटर गुप्तास के जो ओर से इनको एक ओपोजिशन यहाँ पर फेस करना पड़ा। इनके जो बहुत ज़्यादा मतभेद हो गए थे लेटर गुप्तास के साथ, इन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा उनके साथ, इनका जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, ये इनकी एक सुलह नहीं हो पा रही थी एक दूसरे के साथ। ये कहते थे कि आप जो है आपने गलत किया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया। तो ये इन दोनों की जो थी वो एकदम से सुलह नहीं हो पा रही थी, हमारे लेटर गुप्तास की और जो हमारे ईशान वर्मन थे, इन दोनों के जो था एक दूसरे के साथ अपोजिशन होने लगी, मतभेद होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लग गए। एकदम इन्होंने स्ट्रगल किया एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को यहाँ पर जो है वो हरा दिया था। कुमार गुप्ता ने इनको हरा दिया था। बाद में इनकी एक युद्ध भी हुआ जिसमें इनको कुमार गुप्ता के हाथों से जो है वो हार का सामना भी करना पड़ा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इनके जो यहाँ पर अपोजिशन भी इनको फेस करना पड़ा, एक अपोजिशन फेस करना पड़ा इनको लेटर गुप्तास के साथ, लेटर गुप्तास के साथ। और उसके बाद इनको यहाँ पर जो है वो कुमार गुप्ता डिफीटेड हिम, इनको हरा दिया था कुमार गुप्ता ने। तो ये इनके जो सील्स एंड कॉइन्स हमें मिले हैं, दैट इंडिकेट दैट ही वॉज अ लर्नड पोएम, अ लर्नड पर्सन, जस्ट अ रूलर, अ ब्रेव वॉरियर एंड अ पैट्रन ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत अच्छे शासक थे। ये जो थे एक ब्रेव वॉरियर थे, बहुत अच्छे से इन्होंने फाइट्स की। देखो इन्होंने जो था
सुलिकास को हरा दिया, इन्होंने जो है हुन्स को हरा दिया था। इनकी जो डिफीट थी, इन्होंने उनको जो है हार का मज़ा चखाया, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर उनको जो है एक ब्रेव वॉरियर की तरह यहाँ पर उनको शो किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छे जो थे, ये एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा पैट्रोनाइज करते थे। तो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बहुत अच्छे से शासन कर रहे थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे ये, जहाँ से इन्होंने सुलिकास को, हमारे चालुक्यास को हराया और साथ ही साथ होन्स को भी हराया। तो अब हमारे आएंगे सर्ववर्मन। सर्ववर्मन की बात करेंगे अब, जिनका राइन रहा है 560 से लेकर के 585 सीई और एडी तक। 585 सीई और एडी तक इनका राइन रहा है। ही वॉज द सन ऑफ ईशान वर्मा। ये ईशान वर्मन के ये बेटे थे, उनके सन थे। सक्सीडेड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इनके जब पिता की डेथ हो जाती है, उसके बाद ये जो है सक्सेसर बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ही मेंटेन्ड हिज होल्ड ऑन मगधा। इन्होंने अपना होल्ड जो था वो बनाकर रखा था मगधा के ऊपर। यहाँ पर इन्होंने अपना होल्ड जो था वो मेंटेन करके रखा था, मेंटेन हिज होल्ड ऑन मगध के जो रीजन था, मगध का जो रीजन था, यहाँ पर इन्होंने अपना जो है एक रुतबा कायम करके रखा था, अपना एक जो है होल्ड बना करके रखा था। एंड केप्ट द लेटर गुप्तास अंडर सबॉर्डिनेशन। और इन्होंने जो लेटर गुप्तास थे उनको जो था अपना एक सबॉर्डिनेशन के तौर पर यहाँ पर रखा था। और अगर हम बात करें असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन की, असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन जिसकी हमने लास्ट में भी बात की है, असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन जो है, ये हमने बात की थी कि ये जो इंस्क्रिप्शन हमें मिली है, ये हमें कहाँ मिली है, ये हमें मिली है हमारे मध्य प्रदेश में। ये निमाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, ये निमाड़ में मिली है, जो मध्य प्रदेश में है। ये इंस्क्रिप्शन बताता है, नरेट्स हिज विक्ट्री ओवर दामोदर गुप्ता। इनकी जो सर्ववर्मन थे हमारे, इनकी विक्ट्री के बारे में, इनकी विजय के बारे में ये चीज़ों को बताता है, विक्ट्री को नरेट करता है। ये विक्ट्री हुई थी ओवर दामोदर गुप्ता। जो दामोदर गुप्ता जो थे, दामोदर गुप्ता के ऊपर इन्होंने विजय को हासिल किया था। दामोदर गुप्ता और सर्ववर्मन जो थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जो हमारे सर्ववर्मन थे ये जीत गए और दामोदर गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। ये हार चुके थे। इनकी विक्ट्री के बारे में कहाँ पर हमें पता चलता है, ये पता चलता है असीरगढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के निमाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमें मिलती है। और यहाँ पर हमें जो है वो पता चलता है कि दैट मुखारीज आउटपोस्ट इन द डेक्कन। और यहाँ पर मुखारीज ने यहाँ पर जो था वो डेक्कन में भी यहाँ पर अपने नाम को यहाँ पर बना करके रखा था, दैट मुखारीज आउटपोस्ट इन डेक्कन। इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पर जो निमाड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, दैट मुखारी आउटपोस्ट इन द डेक्कन, इन द डेक्कन। तो अगर हम यहाँ पर आगे इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आएंगे हमारे नेक्स्ट जो राजा हैं, नेक्स्ट जो रूलर हैं, दैट इज अवंती वर्मन। इनके बाद आएंगे अवंती वर्मन, जिनका राइन रहा है 585 से लेकर के 600 सीई और एडी तक, 600 एडी तक। जो नालंदा सील्स जो थी वो हमें मिली हैं, जो नालंदा सील्स मिली हैं, नालंदा सील्स जो हमें मिली हैं, दैट मेंशंस के जो सर्ववर्मन थे वो सक्सीडेड बाय हिज सन अवंती वर्मन। तो नालंदा सील्स में से हमें इनके बारे में, अवंती वर्मन के बारे में पता चलता है कि जो अवंती वर्मन थे ये
सन थे ऑफ सर्ववर्मन, इनके बेटे थे जिनको इन्होंने अवंतीवर्मन ने सक्सीड किया था, और इन्होंने एक टाइटल को एज्यूम किया, हमारे अवंतीवर्मन ने एक टाइटल को अडॉप्ट किया, दैट इज महाराजा धीराजा। महाराजा धीराजा का जो टाइटल था वो इन्होंने लिया। ही एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ द किंगडम बाय ट्रांसफरिंग द कैपिटल टू कनौज, इन्होंने कनौज को अपनी कैपिटल बनाया, मेड कैपिटल इन कनौज, कनौज को अपनी कैपिटल बना दिया और अपने किंगडम का विस्तार किया, अपने किंगडम का एक्सटेंशन किया, इन्होंने किंगडम का एक्सटेंशन किया। और अंडर हिम मखौरी एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, और इनके अंडर मखौरी एम्पायर जो था वो बहुत ही एक पीक पर पहुंच चुका था, अपने एक पावरफुल जो था वो अपने पावर को शो कर रहा था। तो इनके राइम में ही ये सब कुछ हमें देखने को मिला, दैट द मखौरी एम्पायर रीच्ड इट्स पीक। और इनके बाद आते हैं हमारे ग्रहवर्मन, इनके बाद आएंगे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन, इनका जो टाइम पीरियड रहा है दैट इज अराउंड 600 AD और CE, आप 600 AD भी लिख सकते हो, CE भी लिख सकते हो, दैट इज द कॉमन एरा और द एनो डोमिनी। और ये जो थे इन्होंने सक्सीड किया था अवंतीवर्मन को, इन्होंने सक्सीड किया था, सक्सीडेड अवंतीवर्मन, अवंतीवर्मन को इन्होंने सक्सीड किया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो ग्रहवर्मन थे मैरिड टू राज्यश्री, इन्होंने जो मैरिज जो की थी, मैरिड टू राज्यश्री, राज्यश्री जो थी वो उनसे इन्होंने शादी की। राज्यश्री जो थी ये डॉटर थी, डॉटर ऑफ, इनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आने वाली क्लासेस में डिटेलिंग के साथ इनकी स्टोरी को पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे राज्यश्री की, डॉटर ऑफ प्रभाकर वर्मन, प्रभाकर वर्धन, सॉरी वर्धन और वर्मन, वर्मन एक, वर्धन और वर्मन एक जैसा हो गया ना, वो गलती से हो गया, ठीक है। तो ये प्रभाकर वर्धन की जो थी बेटी थी और प्रभाकर वर्मन जो थे ये राजा थे पुष्यभूति फैमिली के। ये पुष्यभूति जो हम पढ़ेंगे, पुष्यभूति ऑफ थनेश्वर, उनके ये राजा थे, ये उनकी फैमिली से थे। ये पुष्यभूति इसकी राजकुमारी थी, ये पुष्यभूति ऑफ थनेश्वर से बिलोंग करते थे। ये राजा थे, प्रभाकर वर्धन राजा थे पुष्यभूति ऑफ थनेश्वर के, और इनकी बेटी का नाम था राज्यश्री। इन्होंने अपनी बेटी का जो था वो शादी जो थी वो मखौरी जो के मखौरीज के राजा ग्रहवर्मन के साथ इन्होंने इनकी शादी कर दी थी। तो ये यहाँ पर छोटी सी स्टोरी आपको समझ में आई। इतनी सी पार्ट जो था वो छोटा सा एक पार्ट है कि ग्रहवर्मन जो थे ये मखौरीज के राजा थे, इनकी शादी राज्यश्री से हुई। राज्यश्री प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। प्रभाकर वर्धन पुष्यभूतिस के राजा थे। पुष्यभूतिस ये वही थनेश्वर वाली पुष्यभूति है जिनके ये राजा थे। तो आगे इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, हमारे ग्रहवर्मन के बारे में। जो ग्रहवर्मन थे हमारे, ग्रहवर्मन जो थे, ग्रहवर्मन को मार दिया था, किल्ड बाय देवगुप्ता। देवगुप्ता ने ग्रहवर्मन को मार दिया था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसी से राज्यश्री की जो स्टोरी है वो लिंक होती है, वो आगे मैं थोड़ी आगे हमारे आने वाली क्लासेस में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले छोटा सा एक ग्लिम्स आपको देकर जाऊंगी, ट्रेलर एक बार दिखा करके जाऊंगी कि भाई हुआ क्या था।
वो सारी चीज़ें देखेंगे। देवगुप्ता जो थे ये लेटर गुप्ता के जो लीनिएज थी उनके वंशज थे, ये उनके वंश में से आते थे, ये लेटर गुप्ता के वंश में से आते थे, ये लेटर गुप्तास के वंश में से थे, ये उनके वंशज थे। और अगर हम यहाँ पर बात करें लेटर हर्षवर्धन, उसके बाद क्या हुआ कि हर्षवर्धन जो होंगे, हर्षवर्धन ये पुष्यभूतिज वाले हर्षवर्धन है, ये पुष्यभूतिज वाले हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन मर्ज कर लेंगे, मर्ज्ड द मखौरी किंगडम, ये मखौरी किंगडम को अपने साथ में मर्ज कर लेंगे, मर्ज द मखौरी किंगडम विद पुष्यभूतिज, पुष्यभूतिज के साथ, पुष्यभूति किंगडम के साथ इसको मर्ज कर लेंगे, पुष्यभूति किंगडम के साथ इसको मर्ज कर लेंगे। यहाँ से हमारे जो मखौरी फैमिली होगी, यहाँ से जो हमारी मखौरी किंगडम होगा या मखौरी फैमिली होगी, जो मखौरीज होंगे, ये डिसअपियर होते चले जाएंगे, ये डिसअपियर होते चले जाएंगे, यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाएंगे। और अगर हम, ये तो अपना समझ में आया, अब ये मखौरीज डिसअपियर कैसे हुए, इनका तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हमें डिक्लाइन ही नहीं समझ में आया इनका, कि मखौरीज डिक्लाइन कैसे किए, ये डिसअपियर कैसे हो गए। इसके पीछे एक छोटा सा एक ट्रेलर है, वो मैं आपको यहाँ पर दे करके जा रही हूँ। आज यहाँ पर ही हमारी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन पुष्यभूतिज एंड मखौरीज। इन दोनों के मर्ज करने का और इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या मतलब है, क्या था इन दोनों का रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहला रहा है, पुष्यभूतिज और मखौरीज का रिश्ता क्या कहलाता है। ये तो वही बात हो गई कि अभी इसको समझेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसको समझेंगे। जो हर्षवर्धन की सिस्टर थी, जो हमारी राज्यश्री थी, इतना समझ लीजिए कि ग्रहवर्मन की जो वाइफ थी राज्यश्री, राज्यश्री जो थी हमारी, ये स्टोरी ही इनके कारण बनेगी, स्टोरी इनके कारण ही बनेगी। आगे डिटेलिंग में समझेंगे इस चीज़ को। जो राज्यश्री हैं हमारी, ये सिस्टर हैं, बहन हैं ये ऑफ हर्षवर्धन। जिनको पहले से पता है वो, उनको तो पता ही होगा, जो न्यू है, जिन्होंने नहीं समझा इस चीज़ को, वो आज अच्छे से समझ लेना इसको। ये सिस्टर हैं हर्षवर्धन की, जिसकी शादी हुई मैरिड टू ग्रहवर्मन के साथ, ग्रहवर्मन के साथ इनकी शादी हुई। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक हमारे कैरेक्टर आएंगे जिनका नाम है शशांक। यहाँ पर एक कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिनका नाम है शशांक। शशांक ये है रूलर ऑफ बंगाल। ये बंगाल और जिसे बोला जाता है गॉड का रीजन, गॉड का रीजन, बंगाल के रूलर हैं, राजा हैं। यहाँ पर एक और कैरेक्टर आएंगे जिनका नाम है देवगुप्ता। देवगुप्ता ये रूलर हैं ऑफ मालवा, मालवा रीजन के ये रूलर हैं। ये लेटर गुप्ता की फैमिली में से आते हैं, ये लेटर गुप्ता की फैमिली में से आ रहे हैं, लेटर गुप्ताज में से आ रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है दोस्ती कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ ये जॉइंटली क्या करेंगे, ये दोनों जॉइंटली अटैक करेंगे ग्रहवर्मन के ऊपर। शशांक और देवगुप्ता दोनों मिलकर, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, जो हमारे शशांक होंगे, इतना समझ में आया। एक कैरेक्टर को यहाँ पर हमने, दो कैरेक्टर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया, सॉरी शशांक की स्पेलिंग गलत लिख दी है। शशांक और देवगुप्ता जो होंगे हमारे, देवगुप्ता ये दोनों मिल करके अटैक करेंगे, जॉइंटली अटैक करेंगे, ये जॉइंटली अटैक करेंगे
अब ये अटैक कर किसके ऊपर रहे हैं? ये अटैक करेंगे ग्रहवर्मन के ऊपर। ग्रहवर्मन के ऊपर ये अटैक करेंगे और इसे मार देंगे। किल्ड हिम, इसे मार दिया। ग्रहवर्मन का काम ही खत्म हो गया अभी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा क्या कि जो हमारे हर्षवर्धन आएंगे, जो हर्षवर्धन ये सक्सेसफुली जो ये होगा हमारा किंगडम, इनका एक्सपेडिशन होगा हर्षवर्धन का। द किंगडम ऑफ कन्नौज जो होगा, कन्नौज का जो किंगडम है, जो मखौरीज होंगे हमारे, कन्नौज का किंगडम तो वही हो गया ना, मखौरीज का राज्य। कन्नौज किंगडम, दैट इज द मखौरीज राज्य, मखौरीज किंगडम। मखौरीज के जो किंगडम होगा, मखौरीज का जो किंगडम होगा उसे अपने साथ मर्ज कर लेंगे, इसे मर्ज कर लेंगे विथ पुष्यभूतिस। पुष्यभूतिस के साथ इसे मर्ज कर लिया जाएगा। और उसके बाद हर्षवर्धन क्या करेंगे? हर्षवर्धन अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे, अपनी कैपिटल को ये शिफ्ट कर लेंगे, शिफ्ट करेंगे फ्रॉम, पहले इनकी कैपिटल क्या थी? हम पुष्यभूतिस ऑफ थनेश्वर पढ़ रहे थे, तो इनकी कैपिटल ऑब्वियसली थनेश्वर थी। ये थनेश्वर से क्या करेंगे कि अरे भैया अब हम थनेश्वर को नहीं रखेंगे अपनी कैपिटल, हम रखेंगे अपनी कैपिटल फ्रॉम थनेश्वर टू कन्नौज। हम कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाएंगे। अब कन्नौज की कैपिटल बन जाएगी इनकी। अब कैपिटल, पहले कैपिटल थनेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो जाएगी। इतना समझ में आया? थनेश्वर का रीजन आज प्रेजेंटली कुरुक्षेत्र का रीजन है, कुरुक्षेत्र का रीजन है। कुरुक्षेत्र बहुत टाइम से ही जो है वो करंटली में ही रहा है। जैसे कि कुरुक्षेत्र की जो है हमने युद्ध भी देखा, उस पहले बहुत टाइम पहले की बात है, महाभारत के टाइम पर भी वो फेमस था। थनेश्वर जो था वो हर्षवर्धन ने फेमस कर दिया, हर्षवर्धन ने उसको फेमस कर दिया। क्यों? क्योंकि उनकी जो कैपिटल थी पहले वो थनेश्वर थी। फिर उन्होंने जब पुष्यभूतिस में मखौरीज को ऐड कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि अब थनेश्वर हमारी कैपिटल नहीं होगी, अब हमारी कैपिटल होगी कन्नौज। कन्नौज में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर एक फ्रेंडली रिलेशन था पुष्यभूतिस और मखौरीज का, क्योंकि ये एक दूसरे के समधी भी थे, क्योंकि इन्होंने, पुष्यभूतिस ने अपनी बेटी की शादी मखौरीज में कर रखी थी। तो ये एक दूसरे के समधी थे, एक दूसरे के रिश्तेदार थे, तो एक दूसरे से इनके रिलेशंस अच्छे थे। अब मैंने सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे एक स्टोरी का यहाँ पे समझाया है। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे डिटेलिंग में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो, इसे शेयर ज़रूर करना। अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, इसे भी शेयर करना। आपको इस वीडियो का जो PDF फॉर्म होगा, ये PDF आपको मेरे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के बारे में, वहाँ पे भी बताया था, आप मेरे ऑफिशियल चैनल से इसकी PDF ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसे शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड डू हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू फॉर supporting my channel. Thank you for watching my videos, and thanks for watching the next videos too. Thank you so much once again.